नितिन गडकरी मोदी सरकार का वो चेहरा जिसे देश की सड़कों का आर्किटेक्ट कहा जाता है। हर चैनल पर तारीफ, बेस्ट मिनिस्टर, विजनरी, आने वाला प्रधानमंत्री तक कहा गया। लेकिन अगर आप वाकई एक मिडिल क्लास इंसान हैं और आज एक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको गडकरी जी से डरना चाहिए, क्योंकि इनके रहते हुए गाड़ी खरीदना एक जुआ बन गया है। 2 साल पहले जिस गाड़ी को आपने लाखों में खरीदा था वो आज आउटडेटेड हो चुकी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गडकरी जी E20 पेट्रोल का डंका भी बजा चुके हैं, जिसमें 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। कागजों पर इस फ्यूल से पर्यावरण को फायदा होता है, लेकिन असल में इससे गाड़ी की माइलेज कम होती है, इंजन खराब होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती है। और अब सबसे बड़ा सवाल, इस इथेनॉल की लॉबी को कौन चला रहा है? खुद गडकरी जी की फैमिली। गडकरी जी का खुद का बिजनेस है शुगर इंडस्ट्री में, और उनकी फैमिली की कंपनियां गन्ने से इथेनॉल बनाती हैं। और आज वही इथेनॉल देश के हर पेट्रोल पंप पर बिक रहा है, सरकार की नीतियों के नाम पर। मतलब गडकरी जी पॉलिसी भी बना रहे हैं और प्रॉफिट भी। 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 2500 लीटर पानी लगता है। देश जहां वाटर क्राइसिस की हालत में है, वहां ऐसी पॉलिसी सिर्फ एक चीज दिखाती है, किसका फायदा हो रहा है और किसका नुकसान। गडकरी जी बार बार टीवी पर आकर कहते हैं, हम डीजल गाड़ियों पर इतना टैक्स लगा देंगे कि कोई खरीदेगा ही नहीं। BS6 जैसा डीजल का भी हाल ऐसा ही होगा कि बस आप करते रहिए, हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपको बेचना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को खत्म करना है। लेकिन ईवी के लिए न चार्जिंग स्टेशंस हैं, न इंफ्रास्ट्रक्चर, न रेंज। तो सवाल ये है, क्या गडकरी जी की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पब्लिक के लिए है या फिर उनकी खुद की इंडस्ट्री और पसंद के लिए? जिस देश में एक आदमी अपनी EMI पूरी करने के लिए पसीना बहाता है, वहां एक मंत्री का हर 2 साल में पॉलिसी बदलना जनता को सड़क पर खड़ा कर देता है। सबसे पहले बात करते हैं BS नॉर्म्स की, यानी भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स। हर स्टेज पर एक नई पॉलिसी और हर बार नई गाड़ी। 2016 में सरकार BS4 से सीधा BS6 पर कूद गई, BS5 स्किप कर दिया गया। 2020 में BS6 लागू हुआ, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट ऑटो कंपनियों ने की, इंजनों को बदला गया, फ्यूल सिस्टम अपग्रेड हुआ। लेकिन अब जुलाई 2025 में BS7 आ गया है। मतलब बेयरली कंपनीज BS6 पर एडजस्ट हो पाई। अब BS7 का नया टारगेट दे दिया गया। आज भारत में 31 करोड़ गाड़ियां हैं, जिनमें से सिर्फ 9 करोड़ BS6 कंप्लायंट हैं। बाकी गाड़ियां पुरानी हैं और उन सब की वैल्यू डाउन होने वाली है। BS6 फ्यूल आज भी कई पेट्रोल पंप पर प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, लेकिन सरकार BS7 ला रही है। ये तय है कि कारें और महंगी होंगी। अब बात करते हैं उस पॉलिसी की जिस पर नितिन गडकरी सबसे ज्यादा जोर देते हैं, E20 पेट्रोल। सरकार कहती है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने से पर्यावरण को फायदा होगा, इंपोर्ट बिल घटेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। सुनने में सब अच्छा लगता है, लेकिन असलियत बहुत अलग है। सबसे पहले E20 से गाड़ियों की माइलेज सीधे 15 से 20% तक गिर जाती है। यानी जो गाड़ी पहले 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर चलती थी, अब वही गाड़ी 14 से 15 किलोमीटर ही जाएगी। लेकिन पेट्रोल की कीमत वही है, महंगी। यानी आप ज्यादा बार पेट्रोल भरवाओगे, ज्यादा पैसे खर्च करोगे, लेकिन बदले में गाड़ी कम चलेगी। BS6 या उससे पुराने वाहनों के इंजन और फ्यूल पाइप्स E20 के लिए डिजाइन ही नहीं किए गए थे। कई लोगों ने शिकायत की है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने के बाद उनके फ्यूल पाइप्स में जंग लग रहा है, इंजन में खराबी आ रही है और मेंटेनेंस कॉस्ट अचानक से बढ़ गई है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये इथेनॉल आता कहां से है और इससे फायदा किसका हो रहा है? इथेनॉल गन्ने से बनता है। गन्ने की खेती और शुगर मिल इंडस्ट्री से जुड़ा है गडकरी परिवार। नितिन गडकरी की फैमिली खुद शुगर फैक्ट्रीज चलाती है जो इथेनॉल प्रोड्यूस करती है। यानी एक तरफ वो पॉलिसी बना रहे हैं कि देश में E20 अनिवार्य हो, और दूसरी तरफ उन्हीं की मिलों को उस पॉलिसी से सीधा मुनाफा हो रहा है। ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछ रहा। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 2500 लीटर पानी लगता है, और ये उस देश में हो रहा है जहां कई शहरों में पीने का पानी तक नहीं है, जहां ग्राउंड वाटर डिप्लीशन अलार्मिंग लेवल पर पहुंच चुका है। सरकार कहती है कि 2030 तक E30 का टारगेट है, यानी 30% इथेनॉल। इसका मतलब ये है कि आज आपने जो गाड़ी खरीदी है, कल वो फिर से नॉन कंपैटिबल हो जाएगी, आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू गिर जाएगी, इंजन और ज्यादा खराब होगा और फिर से आपको नई गाड़ी खरीदने के लिए मजबूर किया जाएगा। सरकार का दावा है कि भारत EV रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। EVs पर सिर्फ 5% GST लगता है, बाकी गाड़ियों पर 28%। इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की चर्चा भी हो चुकी है और लोकल EV मेकर्स को सरकार खुलकर प्रमोट कर रही है।
सुनने में ये भी अच्छा लगता है, लेकिन क्या ईवीज आज के भारत में प्रैक्टिकल हैं? सिर्फ शहरों में रहने वाले जिनके पास खुद का डेडिकेटेड पार्किंग स्पॉट और चार्जिंग पॉइंट है, वही लोग ईवी को अफोर्ड कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने घर के बाहर, कॉलोनी के कोने या सड़क किनारे गाड़ी पार्क करते हैं। उनके लिए ईवी चार्ज करना एक सपने जैसा है। ऊपर से ईवीज अभी भी महंगी हैं। भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार भी 8 लाख से शुरू होती है। रेंज सीमित है, 250 से 300 किलोमीटर, और लंबी यात्रा में चार्जिंग की सुविधा आज भी बेहद कमजोर है। चार्जिंग स्टेशन या तो है नहीं या फिर खराब पड़े होते हैं। हर कंपनी का अलग ऐप, अलग लॉगिन, OTP, KYC और पेमेंट सिस्टम। मतलब गाड़ी चार्ज करने से पहले आपको डिजिटली टॉर्चर किया जाएगा। इतना सब झेलने के बाद अगर ईवी की बैटरी खराब हो जाए तो लोकल मैकेनिक कुछ नहीं कर पाएगा। आपको ऑथोराइज सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, जहां सर्विसिंग की कॉस्ट पेट्रोल कार से कई गुना ज्यादा होती है। और सबसे बड़ा सवाल कि बिजली आती कहां से है? भारत में अभी भी ज्यादातर बिजली कोल प्लांट से आती है। यानी आपने पेट्रोल डीजल छोड़ा, लेकिन अब बिजली के नाम पर कोयले से बनी पावर यूज कर रहे हैं। जीरो एमिशन का जो दावा है वो आधा सच है। ईवीज की बैटरी में लिथियम, कोबाल्ट जैसे रेयर मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं, जो चाइना डोमिनेट करता है। जैसे जैसे हम ईवीज पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम चाइना पर और ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। और ये सारा खर्च, सारी उलझन किस लिए? एक विजन को फोर्स करने के लिए, जिसे आम आदमी अभी झेलने की हालत में नहीं है। गडकरी जी प्राउडली अपनी हाइड्रोजन कार में बैठकर कहते हैं, भविष्य यही है। निश्चित रूप से अब ये मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होगी, ग्रीन हाइड्रोजन की निर्मित भी होगी, इसके स्टेशन भी होंगे, देश का इंपोर्ट भी बचेगा। और साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कारण एक नए रोजगार भी निर्माण होंगे। और केवल हम हाइड्रोजन जो है 3000 करोड़ का मिशन भारत सरकार ने शुरू किया है। हम अब हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाले, एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बनेंगे। स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ जहाँ कोयला यूज होता है, गैस यूज होता है, वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन यूज होगा। लेकिन इस भविष्य तक पहुंचने के लिए सड़कों पर कोई रास्ता नहीं है। भारत में हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशंस ना के बराबर है। गडकरी जी की खुद की हाइड्रोजन कार को फरीदाबाद के प्लांट से टैंकर में हाइड्रोजन भरकर मंगवाया जाता है। हाइड्रोजन महंगा फ्यूल है, स्टोरेज रिस्की है और प्रोड्यूशन प्रोसेस में भारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। यानी हाइड्रोजन भी उतना ही पोल्यूटिंग बन जाता है जितना फॉसिल फ्यूल्स, जब तक आप इसे लार्ज स्केल पर ग्रीन तरीके से प्रोड्यूस ना करें। हाइड्रोजन को एलॉन मस्क ने माइंड ब्लोइंगली स्टूपिड कहा है और दुनिया की ज्यादातर ऑटो कंपनीज इसे छोड़ चुकी हैं। लेकिन गडकरी जी अभी भी इसी ड्रीम को जिंदा रखे हुए हैं और जनता से कह रहे हैं कि इंडिया को पूरी तरह पेट्रोल और डीजल से मुक्त करना है। सवाल यह है, क्या यह देश विजनरी स्पीचेस से चलेगा या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से? जब गडकरी जी जनता को पर्सनल व्हीकल खरीदने से रोक रहे हैं, जब BS नॉर्म्स से लोगों की गाड़ियां स्क्रैप में बदलवा रहे हैं, जब E20 और EVs को थोप रहे हैं, तो क्या कभी उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत देखी? देश के ज्यादातर शहरों में आज भी डीजल से चलने वाली 15 से 20 साल पुरानी बसें चल रही हैं। छोटे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट है। पिछले 10 साल में जितना बजट हाईवेज के लिए गया, उसका 1/4 भी अगर पब्लिक बसेस के लिए गया होता तो पोल्यूशन और ट्रैफिक दोनों आधे हो चुके होते। चाइना का शेंजन शहर 2018 में दुनिया का पहला शहर बना जिसकी सारी पब्लिक बस इलेक्ट्रिक थी। इंडिया अब तक इलेक्ट्रिक बसेस के नाम पर सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट्स और इनॉग्रेशंस कर रहा है। नितिन गडकरी को विजनरी कहा जाता है और उनके कुछ आइडियाज में वाकई विजन है, लेकिन जब वो विजन ग्राउंड रियलिटी से टकराता है तो उसका बोझ सिर्फ आम आदमी उठाता है। हर 2 साल में एमिशन नॉर्म बदलना, हर 2 साल में फ्यूल पॉलिसी पलटना, हर 2 साल में रीसेल मार्केट को तबाह कर देना। यह पॉलिसी मेकिंग नहीं, पब्लिक हरासमेंट है। BS नॉर्म्स, E20 फ्यूल, EV मैंडेट और हाइड्रोजन फैंटेसी, इन सब के बीच एक चीज कॉमन है, जनता कंफ्यूज्ड है और गडकरी जी कंफर्टेबल। अब वक्त आ गया है कि ये सवाल पूछा जाए, क्या यह देश लोगों की जरूरत से चलेगा या सिर्फ एक मंत्री की मर्जी से? अगर आप भी स्पोर्ट्स पॉलिसी गेम से परेशान हैं तो कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और आवाज उठाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।